हेलो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 12 की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7, एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। इस वीडियो के अंदर हम इस चैप्टर से जुड़े हुए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे, समझेंगे और उन्हें याद करेंगे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इरशाद क्लासेस में। तो गाइस, हम शुरू करते हैं हमारा चैप्टर 7, एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। हम सबसे पहले इसके कुछ मेन पॉइंट्स पढ़ेंगे जिनसे अक्सर एक नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे इसकी स्थापना के बारे में, इसकी खोज के बारे में, इसके नामकरण के बारे में और इनके स्रोतों के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी स्थापना। तो गाइस, विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना करी थी वो दो भाइयों ने करी थी। किस किसने? हरिहर और बुक्का। किस किसने करी थी गाइस? हरिहर और बुक्का ने इस साम्राज्य की स्थापना करी थी 1336 में। कब करी थी? 1336 में। उनके जो गुरु थे गुरु विद्यारण्य संत, ये इनके गुरु थे और इन्हीं के आशीर्वाद से इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करी थी। तो ये एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा हुई थी और कब हुई थी। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का के द्वारा हुई थी। ये दोनों भाई थे और इन्होंने साम्राज्य की स्थापना 1336 में। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी खोज के बारे में। तो इसकी खोज किसने करी थी? इसकी खोज करी थी कर्नल कॉलिन मैकेंजी ने। कर्नल कॉलिन मैकेंजी के द्वारा विजयनगर साम्राज्य की खोज की गई थी। और कब करी थी? 1800 ईस्वी में। तो गाइस, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि विजयनगर साम्राज्य की खोज किसके द्वारा की गई थी और कब की गई थी, तो विजयनगर साम्राज्य की खोज की गई थी कर्नल कॉलिन मैकेंजी के द्वारा 1800 ईस्वी में की गई थी। अब दूसरा क्वेश्चन उससे ये पूछता है कि कर्नल कॉलिन मैकेंजी कौन थे। तो कर्नल कॉलिन मैकेंजी जो थे गाइस, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अभियंता और पुरातत्विक थे। अभियंता कौन होते हैं? अभियंता को कहते हैं इंजीनियर। इंजीनियर थे। तो कर्नल कॉलिन मैकेंजी अभियंता थे और एक पुरातत्विक थे। पुरातत्विक कहते हैं जो हिस्टोरिकल चीजों की खोज करते हैं, जो ऐतिहासिक चीजों की खोज करते हैं, उन्हें कहते हैं पुरातत्विक। तो जो कर्नल कॉलिन मैकेंजी थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी में कार्यरत थे और वो एक अभियंता और पुरातत्विक थे। और इन्होंने ही विजयनगर साम्राज्य की खोज करी थी 1800 ईस्वी में। तो अगर क्वेश्चन पूछता है तो हमको यही आंसर देना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके नामकरण की, किसके क्या क्या नाम है और उसको किन किन नामों से जाना जाता है और उनका ये नाम किस कारण से पड़ा था। सबसे पहले हम बात करते हैं विजयनगर। गाइस, जो विजयनगर है, ये विजयनगर एक शहर है और इस शहर के नाम पर इस साम्राज्य का नाम भी रखा गया था विजयनगर। तो विजयनगर शब्द जो है ये शहर के लिए भी प्रयुक्त होता है और इस साम्राज्य के लिए भी प्रयुक्त होता है, इसीलिए कहा गया है विजयनगर साम्राज्य। अगर हम बात करें विजयनगर शब्द का शाब्दिक अर्थ, विजयनगर का शाब्दिक अर्थ है जीत का शहर, यानी कि विजय का शहर। अब विजयनगर को ही राजधानी क्यों बनाया गया है? विजयनगर को और किस नाम से जाना जाता है? तो गाइस, विजयनगर को हम्पी के नाम से जाना जाता है। और ये जो नाम हम्पी दिया गया था वो इसलिए दिया गया था कि वहां की जो मातृ देवी थी पंपा देवी, वहां की जो मातृ देवी थी पंपा देवी, यानी कि पंपा देवी जो हम पार्वती जी को मानते हैं, तो उन्हीं को वहां पर पंपा देवी के नाम से मानते हैं। तो उन्हीं के नाम पर रखा गया था हम्पी। तो हम्पी किसके नाम से रखा गया था? पंपा देवी के नाम से हम्पी इस साम्राज्य का नाम रखा गया था। तो गाइस, ये जरूर क्वेश्चन पूछता है कि विजयनगर का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो जीत का शहर। और विजयनगर किस और नाम से जाना जाता है? हम्पी नाम से जाना जाता है। और वो ये भी पूछता है कि भाई हम्पी उसको क्यों रखा गया था, हम्पी जो नाम दिया गया था वो क्यों रखा गया था? तो वहां की जो मातृ देवी थी पंपा देवी के नाम पर इसको हम्पी नाम दिया गया था। अब वो विजयनगर से एक और सवाल पूछता है कि विजयनगर को इन्होंने राजधानी क्यों बनाया। तो गाइस, उन्होंने विजयनगर को राजधानी इसलिए बनाया क्योंकि जो उनके परम देवता थे विरूपाक्ष। कौन से उनके परम देवता थे? विरूपाक्ष। शिव जी को विरूपाक्ष कहते थे। तो विरूपाक्ष जो उनके देवता थे, उनके मंदिर विजयनगर शहर में थे, इसीलिए उन्होंने विजयनगर को अपनी राजधानी बनाया था। जो एक आता है कर्नाटक साम्राज्यमु, तो जो हमारे इतिहासकार हैं वो इस साम्राज्य को विजयनगर साम्राज्य के नाम से जानते हैं, लेकिन समकालीन जो वहां के लोग हैं वो इसे कर्नाटक साम्राज्यमु के नाम से जानते हैं। तो गाइस, हमने इसके नाम से पूछे जाने वाले दो एक नंबर के सवाल हैं वो हमने इसमें क्लियर कर लिए हैं कि विजयनगर का शाब्दिक अर्थ क्या है, विजयनगर को किस नाम से जाना जाता है, विजयनगर को ही विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्यों बनाया गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनके स्रोतों की। गाइस, जो भी हमें विजयनगर साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त हुई है उनके कुछ ना कुछ स्रोत थे। और उनके वो स्रोत क्या थे? स्रोत मतलब कि वो क्या क्या
चीजें थी जिनसे हमने विजयनगर साम्राज्य के बारे में जानकारी इकट्ठा करी थी। तो उनमें आया था हमारी पुरातात्विक खोजें, यानी कि जो इतिहासकारों के द्वारा जो खोजें की गई थी, चीजों का सर्वेक्षण किया गया था, वहां की चीजों का सर्वेक्षण किया गया, तो उन्हें कहते हैं पुरातात्विक खोजें। तो पुरातात्विक खोजों के द्वारा विजयनगर साम्राज्य की जानकारी इकट्ठी की गई थी। दूसरा, स्थापत्यों के नमूने, जो वहां से हमें इमारतें प्राप्त हुई है, जो वहां से हमें चित्रकला, ये सब चीजें वहां से तो प्राप्त हुई हैं, उनके नमूनों से भी हमें वहां से जानकारी प्राप्त हुई है। उसके अलावा अभिलेखों से भी हमें जानकारी प्राप्त हुई है कि अभिलेख, जो वहां के मंदिरों में बहुत सारे अभिलेख पाए गए थे और उन अभिलेखों को एकत्रित करके उनसे जानकारी इकट्ठी की गई है। उसके अलावा अन्य दस्तावेज, जो मंदिरों के दस्तावेज थे, अन्य दस्तावेज जो वहां से हमें प्राप्त हुए हैं, उनसे हमें विजयनगर साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त हुई है। तो गाइस, हमने जो पढ़ा अभी पढ़ा है, हमने इसके स्थापना के बारे में, खोज के बारे में, नामकरण के बारे में, स्रोतों के बारे में। और मैं अभी हैंड टू हैंड आपका टेस्ट भी लूंगा, जिससे पता चलेगा कि आपने कितनी चीजों को याद किया। 1 नंबर का सवाल पूछता है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने करी? तो गाइस, किसने करी? हरिहर और बुक्का ने करी। कब करी? 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन वो पूछता है कि विजयनगर साम्राज्य की खोज किसने करी? तो विजयनगर साम्राज्य की खोज करी कर्नल कॉलिन मैकेंजी ने। किसने करी? कर्नल कॉलिन मैकेंजी के द्वारा विजयनगर साम्राज्य की खोज की गई थी। और कब करी थी? 1800 ईस्वी में इसकी खोज की गई थी। तो हमने 2 क्वेश्चन इसमें पढ़ लिए कि भाई विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने करी, उसकी खोज किसने करी और कब करी, ये भी हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं विजयनगर का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो विजयनगर का शाब्दिक अर्थ क्या है? जीत का शहर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर को की और किन नामों से जाना जाता है? हम्पी। तो हम्पी के नाम से विजयनगर को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हम्पी का इनाम क्यों रखा गया? तो हम्पी का इनाम वहां की मातृ देवी पंपा देवी के नाम पर रखा गया था, हम्पी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि विजयनगर को ही राजधानी क्यों बनाया गया था? तो विजयनगर को राजधानी बनाने के पीछे कारण था कि वहां के जो राजा थे वो उनके परम देवता थे विरूपाक्ष, और विरूपाक्ष के जो मंदिर थे वो विजयनगर शहर के अंदर थे, इसीलिए विजयनगर को राजधानी बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य की जानकारी के स्रोत क्या क्या थे? तो गाइस, क्या क्या स्रोत थे हमारे? पुरातात्विक खोजें थी, अभिलेख थे और स्थापत्यों के नमूने थे और अन्य दस्तावेज थे। इन सब चीजों से हमें जानकारी प्राप्त हुई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं विजयनगर साम्राज्य की स्थिति के बारे में कि विजयनगर साम्राज्य की जो स्थिति थी वो कहां थी। तो गाइस, विजयनगर साम्राज्य तुंगभद्रा और कृष्णा नदी से शुरू होकर और नीचे तक दक्षिण भारत के सुदूर क्षेत्रों तक फैला हुआ साम्राज्य था। विजयनगर साम्राज्य काफी बड़ा साम्राज्य था। विजयनगर साम्राज्यों में कितने वंशों के लोगों ने शासन किया था? तो गाइस, इस पे 4 वंश के लोगों ने शासन किया था। 4 वंश के लोगों ने, जिसमें संगम वंश, सुलु वंश, तुलु वंश और अराबिदो वंश, ये ऐसे ही सीरियल वाइज आए थे। सबसे पहले संगम वंश, फिर उसके बाद सुलु वंश, उसके बाद तुलु वंश और चौथे आए थे अराबिदो वंश। इन वंशों के राजाओं ने विजयनगर साम्राज्य पे शासन किया था। और इसमें सबसे ज्यादा जो लोकप्रिय राजा था जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है वो थे कृष्णदेव राय। और कृष्णदेव राय कौन से वंश से संबंध रखते थे? तो तुलु वंश से वो संबंध रखते थे। ये क्वेश्चन जरूर पूछते हैं कि विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन थे? तो कृष्णदेव राय थे। और वो किस वंश से संबंधित रखते थे? तो वो तुलु वंश से संबंधित रखते थे। बाकी कृष्णदेव राय से जुड़े हुए जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अब आगे हम बात करते हैं कि यूनेस्को के द्वारा हम्पी को विश्व पुरास्थल कब घोषित किया गया था? तो 1986 में। 1986 में यूनेस्को के द्वारा हम्पी को विश्व पुरास्थल घोषित किया गया था। गाइस, अब हम इसको देखते हैं कि इनसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थिति कहां थी? तो तुंगभद्रा नदी और कृष्णा नदी से लेकर दक्षिण भारत तक फैली हुई थी। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि विजयनगर साम्राज्य में कितने वंशों ने शासन किया? तो 4 वंशों ने शासन किया। कितने वंशों ने किया गाइस? 4 वंश के लोगों ने शासन किया। सबसे पहले आते हैं संगम वंश, फिर आते हैं सुलु, फिर आते हैं तुलु और उसके बाद आते हैं अराबिदो वंश। इन 4 वंश के लोगों ने शासन किया था। विजयनगर साम्राज्य में सबसे ज्यादा लोकप्रिय राजा कौन था? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका आंसर है कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के सबसे लोकप्रिय राजा रहे थे। और क्वेश्चन में पूछते हैं कि वो किस वंश से संबंधित थे? तो वो तुलु वंश से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछता है कि हम्पी को विश्व पुरास्थल कब घोषित किया गया? तो 1986 में हम्पी को विश्व पुरास्थल घोषित किया गया था। तो गाइस, इस तरह के वो क्वेश्चन इनसे पूछता है। तो गाइस, हमने इस वीडियो के अंदर वो सारे मेन पॉइंट्स पढ़े हैं जिनसे एग्जामिनर 1 मार्क्स से क्वेश्चन पूछता है। हम इस चैप्टर को थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे ताकि हमें समझ में भी आए और जल्दी से याद भी हो जाए।
वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और कमेंट करें। आपके कमेंट हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए बहुत ज्यादा प्रोत्साहित करते हैं। थैंक यू।